स्टैनली लाइफस्टाइल्स बता दूं पहले कंपनी के बारे में। 2007 में हुई थी ये कंपनी की शुरुआत। देश में सुपर प्रीमियम और लग्जरी फर्नीचर ब्रांड है ये। सोफ़ा, आर्म चेयर्स, किचन कैबिनेट, बेड, मैट्रेसेस आदि सारे प्रोडक्ट्स की बड़ी रेंज रखती है कंपनी। और कंपनी के पास 38 अपने शोरूम है और 24 फ्रेंचाइजी स्टोर है, जो दिसंबर 2023 के आंकड़े मेरे पास हैं। और बेंगलोर में कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आईपीओ की जानकारी आपको दे दूं, कल खुलेगा, 25 जून को होगा बंद। लॉट साइज 40 शेयर में अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस बैंड 351 से 369, 369 रुपये ऊपरी बैंड है। टोटल इशू है 537 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं वो तो है 337 करोड़ का, और नया इशू आ रहा है 200 करोड़ का। 2100 करोड़ का बनता है कंपनी का मार्केट कैप। आइए, 2 बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुनील सुरेश साहब, प्रमोटर डायरेक्टर के तौर पर कंपनी के साथ हैं 2007 से। और दूसरे खास मेहमान हैं प्रदीप कुमार मिश्रा साहब, जो कंपनी के सीएफओ हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे से। बेंगलोर से आपने बीकॉम की डिग्री हासिल की बेंगलोर यूनिवर्सिटी से। आईएम बेंगलोर से आपने एंटरप्राइज मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। 16 साल का लंबा गहरा अनुभव है। नवंबर 2022 से मिश्रा साहब कंपनी के साथ हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सुनील सुरेश साहब, आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। जरा पहले आप एक बार, वैसे तो आपकी कंपनी का नाम, ब्रांड जाना पहचाना है, स्पेशली लग्जरी सेगमेंट में सब जानते हैं। स्टैनली की फर्नीचर्स बड़े पॉपुलर है, फेमस है। जरा एक बार अपना बिजनेस मॉडल समझाएं सर, एग्जैक्टली कंपनी क्या करती है। श्योर सर। बेसिकली हम लोग ये ब्रांड को 28 ईयर्स अगो स्टार्ट किया था ऑटोमोटिव सीटिंग में। तो बहुत फेमस हो गया था ऑल ओवर इंडिया। लग्जरी ऑटोमोटिव सीटिंग हमारा ब्रांड नंबर 1 था कार्स के लिए। और जो हाई एंड कार्स लेते थे उन लोगों को हम लेदर का इंटीरियर्स बना के देते थे, सीटिंग एंड इंटीरियर्स बना के देते थे। 1996 से 2006 तक हमारा यही नंबर 1 प्रोडक्ट लाइन था। और पूरा इंडिया में हमारा 100 और डीलर्स थे। तो अराउंड 99 2000 कोई हमारा एक कस्टमर आके बोला, सुनील व्हाई कांट यू मेक मी अ सोफा। तो हमने फर्नीचर में एंटर आ गया। फर्नीचर में एंटर आके थोड़ा सीख लिया हम लोग। मतलब क्या कैसा बनाने का, क्या करने का। कोई इधर इंडिया में कॉलेज नहीं था, फर्नीचर स्पेशलिटी कॉलेज नहीं था। तो इसीलिए मैंने बहुत यूरोप में जाके 20-30 कंट्रीज में जाके कम से कम 50 फैक्ट्रीज का अंदर जाके देख के हम लोग बहुत उसका आइडिया समझ के आके इधर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। तो अभी ऑलमोस्ट 28 ईयर्स लेटर हमारा जो बिजनेस है मैन्यू रिटेल बिजनेस है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेलिंग दोनों करते हैं। बेंगलुरु में हमारा 2 यूनिट है और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। इसमें पूरा हमारा न्यू डेवलपमेंट टीम, डिजाइन टीम बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ जर्मन्स और इटालियन आके हमारा पास काम करते हैं। वो हमको जो डिजाइन लैंग्वेज देते हैं वो बना के हम लोग शोरूम्स में रखते हैं। हमारा कस्टमर बेस भी थोड़ा HNI बेस है। हम प्रीमियम घर का जो प्रीमियम घर करते हैं लेते हैं उनके लिए हम लोग डिलीवरी देते हैं। हमारा थ्री सेगमेंट्स है, वैल्यू प्रीमियम, प्रीमियम एंड लग्जरी। तो आपको समझने के लिए बॉम्बे का हिसाब से जो भी 3 करोड़ को ऊपर अपार्टमेंट लेगा उनके लिए मेरा पास स्टार्ट होता है। उसका नीचे हमारा पास फर्नीचर अभी तो नहीं है। एंड उसका आगे कम से कम 10 15 20 करोड़ लेने वाला को भी हमारा पास फर्नीचर है। ठीक बात तो है। ये ऑल इंडिया में बॉम्बे का हाफ रेट होता है, मतलब रियलिटी का हाफ रेट होता है। हम्म। 1.5 करोड़ टू 20 करोड़ तक मेरा पास फर्नीचर है। तो अभी आफ्टर हैविंग 15 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिटेल हम लोग प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंड किया है। पहले सिर्फ हम लोग सोफास, रिक्लाइनर्स, आर्ट चेयर्स बेचते थे। देन वी स्टार्टेड एडिंग डाइनिंग टेबल, बेड्स, मैट्रेस। देन वी स्टार्टेड आल्सो किचन्स एंड वार्डरोब। अबाउट 4-5 years ago we got a German person, he set up the factory for us। यहाँ पे बहुत अच्छा हाई एंड किचन्स बनते हैं, वार्डरोब बनते हैं। तो अभी तो कंप्लीट होम सोल्यूशन देने के लिए हमारा कंपनी तैयार है। तो आज का तारीख में क्या हो रहा है सर, जो बिल्डर्स वार्म शेल कंडीशन में घर देते हैं कस्टमर्स को। वार्म शेल कंडीशन में मतलब उसमें फ्लोरिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, विंडोज फ्रेम्स हो गया, फंक्शनल लाइटिंग आ गया, सब कुछ आ गया। सिर्फ फिक्स्ड फर्नीचर एंड लूज फर्नीचर वो डालना है। वो डालने से कंप्लीट होम का
इंटीरियर्स बन जाता है। तो वो आज का तारीख में ट्रेंड है। तो वो हिसाब से हम कंप्लीट होम सॉल्यूशन देने के लिए बैठा है। तो हमारा परफेक्ट। कंप्लीट जी। इंटीग्रेटेड है। जी। जो शोरूम में दिखता है उसको लेने का जरूरत नहीं है, कस्टमर्स वहां पे आता है, हम कस्टमाइज करके देते हैं। तो जी। हमारा मेन कंपटीशन है यूरोपियन ब्रांड्स। जी। यूरोप से हम्म। 70-80 ब्रांड्स आया है, उनसे हम लोग compete करते हैं। परफेक्ट। तो बिल्कुल सारे होम सॉल्यूशंस की तरफ कंपनी बढ़ चुकी है और स्पेशली आपके लिए फर्नीचर, लग्जरी फर्नीचर में स्पेशलाइजेशन है। आइए कंपनी के सीएफओ मिश्रा साहब भी हमारे साथ हैं। मिश्रा साहब, मैं ये देख रहा था कि आपके एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50% के आसपास है। यही इंडस्ट्री नॉर्म है या इसमें और स्कोप है इम्प्रूवमेंट का? अगर अगर नहीं तो क्या फिर आप कुछ और कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं? हाँ, सो इंडस्ट्री नॉर्म तो नहीं है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेटअप एट अ स्केल दैट जो हम ऑपरेट करते हैं वो इंडिया में है नहीं अभी। सो आई थिंक व्हाट वी डू इज हमारा सिंगल शिफ्ट में वी आर एबल टू अचीव between 50 to 70% capacity utilization, and over the years what we have seen is depending on the demand we keep increasing our capacity. So that is a वो हर साल हम रिव्यू करते हैं और अकॉर्डिंगली हम कैपेसिटी बढ़ाते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कितनी और बढ़ानी है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन सुनील सुरेश साहब, आपसे सवाल है, चूँकि ये ऐसा सेक्टर है जहाँ अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स काफ़ी हैं। हर एक शहर में, हर एक लोकेलिटी में आपको सोफ़ा बनाने वाले, फर्नीचर बनाने वाले मिल जाएंगे। तो आप कैसे, नो डाउट आपकी लग्जरी ब्रांड है, लेकिन कैसे आप कॉम्पीट करते हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में? नहीं सर, हम अनऑर्गेनाइज से compete करते ही नहीं है। तो हमारा पूरा जो, इफ यू जस्ट गो बैक 25 साल 20 साल पहले, हम लोग जब छोटे थे, हम लोग जाके कपड़ा लेते थे 1 मीटर शर्ट के लिए, 1.2 मीटर पैंट के लिए, and जाके दर्जी का पास दे के हम लोग वो रेडी मतलब स्टिचिंग करके आते थे। बट आज का तारीख में पूरा फैशन इंडस्ट्री में तो पूरा ब्रांड्स आया है। सो सिमिलरली फर्नीचर में ही यही हो रहा है, मतलब टॉयलेट फिटिंग्स में, सैनिटरी वेयर में, एंड एनीथिंग टू डू विथ होम, वहां पे भी बहुत ब्रांड्स का प्ले आ रहा है। तो फर्नीचर में भी सेम चेंज ओवर आ रहा है। तो हमारा जो कंपटीशन है वो है अदर ब्रांड्स ऑफ फर्नीचर्स कमिंग फ्रॉम यूरोप एंड अदर कंट्रीज। तो हमारा यहाँ लोकल मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बनाते हैं उनके लिए कंपटीशन हम लोग नहीं कर सकते और नहीं करेंगे भी नहीं। सो वी डोंट दैट इज एनीवे स्लोली चेंजिंग। मेरा हिसाब से ऑलमोस्ट जब मैं स्टार्ट किया 20 साल पहले वो 100% अनऑर्गेनाइज था। आज का तारीख में अराउंड 10% इज ओनली ऑर्गेनाइज। फिर भी अनऑर्गेनाइज है, बट स्लोली वो जा रहा है। मेरा हिसाब से जो भी ब्रांडेड होम्स ले रहे हैं, हाई एंड होम्स ले रहे हैं, उनको ब्रांडेड फर्नीचर ही चाहिए। तो उसका गेम चालू है अभी। सो वी आर वेरी स्टिल वेरी, आई वुड से, अर्ली इन द मार्केट। इसका बहुत ग्रोथ होने वाला है सर। लग्जरी होम्स की डिमांड बढ़ रही है तो लग्जरी फर्नीचर की भी बढ़ रही है। मिश्रा साहब, आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि आपका लगभग 65% रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हैं, राइट? तो क्या इंपोर्ट डिपेंडेंस रहेगी या इंडिया से भी आप सोर्स कर सकते हैं? एज ऑफ नाउ तो फॉर हाई क्वालिटी एट द प्रीमियम सेगमेंट में जब हम प्ले करते हैं, रॉ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द क्वालिटी रॉ मटेरियल। सो आई थिंक इम्पोर्ट ट्रेंड विल कंटिन्यू। पर हम ये देख रहे हैं कि एज एंड व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, जैसे मेरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप हो रहा है, देयर इज अ चांस फॉर अस टू लोकलाइज इन सम थोड़ा हम लोग ने ऑलरेडी लोकलाइजेशन ट्रेंड शुरू कर दिया है विथ स्केल। आई मीन ये होगा ओनली व्हेन आई ग्रो वेरी बिग एंड आई अचीव अ स्केल। बट आई थिंक इंडिया हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल टू localize and create local employment, and thereby we'll be able to get lot of efficiency in inventory and the quality that you want. सुनील सुरेश सर, आपने आरएचपी में लिखा है कि आप 24 नए स्टोर्स खोलने वाले हैं ये 3 साल में। जरा बताएं सर, किस ज्योग्राफी में आप खोलने का इरादा रखते हैं और हर साल कितने कितने बढ़ाने वाले हैं, ये जरा समझाइए। जरूर। सो हमारा जो है, पहले 4-5 साल पहले हमारा बैंगलोर में सिर्फ 2-3 दुकान था। यहाँ पे हम क्लस्टर ग्रोथ किया है। क्लस्टर ग्रोथ बोला तो हमारा 3 सेगमेंट से हम एक एंकर स्टोर लगा के वो हब एंड स्पोक मॉडल में पूरा सिटी को हम लोग कवर किया। आज का तारीख में ऑलमोस्ट 20 शोरूम्स है हमारा बैंगलोर में, एंड उसमें हमारा कम से कम 40 to 50% मार्केट शेयर हम लोग कैप्चर कर दिया है। ये सिमिलर, इसको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करके, इसको सक्सेस करके
all our stores are profitable. Similar format, now we have three or four stores in each of the major cities. Delhi, Bombay, Hyderabad, Bangalore, Chennai, ये पूरा कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड सिटीज है. यहाँ पे ही मोस्ट प्रीमियम हाउसिंग हो रहा है. वो सिटीज में हम लोग सिमिलर बैंगलोर में जो ग्रोथ दिखाया ऐसा सेम क्लस्टर वाइज ग्रोथ करना चाहता है. तो हमारा इच्छा है 67 से 63 से 110 स्टोर तक ग्रो करना है नेक्स्ट 3-4 इयर्स में. लेकिन चैलेंजेस बहुत बढ़िया है. इंडिया में हमको रियल एस्टेट बराबर नहीं मिलता है, तो लोकेशन आइडेंटिफिकेशन, गेटिंग द राइट लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इतना मतलब हमारा जो तरीका है, वी सेट अप अ नंबर, वी टारगेट 10 to 15 स्टोर्स पर ईयर. बट अगर जगह नहीं मिला, सूटेबिलिटी नहीं मिला, तो हम फोर्सफुली नहीं लगाते हैं. वो हिसाब से हम लोग दुकान लगा के चल रहे हैं. तो मेरा हिसाब से नेक्स्ट हमारा हैदराबाद में ग्रो होएगा, बॉम्बे में ग्रो होएगा और दिल्ली में ग्रो होएगा. ओके, बिल्कुल. बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सुरेश सर और मिश्रा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए. कल से आपका आईपीओ खुल रहा है. आपके आईपीओ के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं. उम्मीद करें कि आपके आईपीओ को तगड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिले और आपकी कंपनी अपने लिए और अपने इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी वेल्थ बनाए. थैंक यू सो मच सर, आज समय देने. थैंक यू सर. एक छोटा बात है सर आपसे, ये हमको बहुत ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स लगा है लग्जरी ब्रांड करने में. जी हमारा ग्रोथ वेरी ऑर्गेनिक एंड मैच्योर्ड ग्रोथ रहेंगे. जी हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं आने वाला है. तो हमारा इन्वेस्टर्स भी थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आने से बहुत अच्छा है. हमारा विजन बहुत बड़ा है, मेड इन इंडिया को बाहर लेकर का विजन है. सो इस सबसे इन्वेस्टर्स भी थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आने से बहुत अच्छा है. फेयर इनफ, बिल्कुल. और आपने बिल्कुल साफ कहा है कि आप अगर स्टैनली लाइफस्टाइल में निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ और कंपनी की जो ग्रोथ भारत की इकोनॉमी के साथ और लग्जरी और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के साथ हो रही है, उसका फ़ायदा उठाएं, न कि शॉर्ट टर्म के व्यू से आप सोचें इस कंपनी के बारे में. थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू थैंक यू सर.